हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। माय नेम इज़ सी एस सुमन सिंह और आप देख रहे हैं स्टॉक मार्ट ऑप्शन सर्च। और आज जो हम शेयर डिस्कस करेंगे वो है टाटा मोटर्स लिमिटेड। तो दोस्तों, हमने देखा है टाटा मोटर्स लिमिटेड की अंडर परफॉर्मेंस, पास्ट में भी देखा है। और हमने देखा है कैसे ये शेयर जो कि 400 450 और पीछे अगर आप देखो तो 5 इयर्स की अगर हम चार्ट देखें इसका, तो ये 550 600 के आसपास भी गया था। फिर वहाँ से 2-3 सालों में इसने अंडर परफॉर्मेंस दिखा के और लोएस्ट लेवल पे 60-65 के लेवल पे ये जो कोरोना आया था उसमें काफ़ी डाउन होके 60-65 पे चला गया था। और अब इसमें हम वापस से देख रहे हैं एक पुल बैक आ रहा है इस शेयर में। तो दोस्तों, ये 65 रुपये से 130 रुपये डबल हो गया विद इन 6 मंथ्स। तो ये ऐसे नहीं हुआ, इसके पीछे बहुत बड़ी रीज़न है। और वो सारे रीज़न्स हम आज 1 to 1 हम सारी चीज़ें देखेंगे, एनालाइज करेंगे। और क्यों मैं ये फुल कमिटमेंट के साथ आपको ये एश्योर कर रहा हूँ कि आप अगर इस शेयर में इन्वेस्ट करेंगे तो लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के हिसाब से ये आपको यहाँ से भी डबल होके आपको पैसे बना के देगा। तो लेकिन इसमें पेशेंस चाहिए आपको, कम से कम। अगर आपको यहाँ से डबल अगर हम बोले तो 134 है, तो अभी 268 270 के लिए आपको कम से कम भी तो 2 से 3 साल आपको इसमें टाइम देना पड़ेगा। और बहुत पेशेंस का काम है ये, आपको ये लेके भूलना पड़ेगा और उसके बाद 3 साल के बाद ही देखना पड़ेगा इसको। और ट्रैक करने के लिए आप देख सकते हो इसको, बट मेरे हिसाब से अगर आप इस टाइम पे प्रेजेंट सिनेरियो में इसको इन्वेस्ट करते हो, क्योंकि अभी जो फ्रेंड जो अभी ये कोरोना के बाद जो मार्केट राइज हो रही है ना, दिस इज़ गोइंग टू क्रिएट अनदर बुल मार्केट। और ये बुल मार्केट जो है, ये आप ईच एंड एवरी स्टॉक जो अंडर परफॉर्मेंस है उन सब की परफॉर्मेंस बाहर आएगी। और ये जो बुल रन है, ये 3 से 4 हज़ार पॉइंट, मैं अगर बोलूँ आपको, अगर निफ्टी आने वाले 2-3 सालों में 15 हज़ार अगर टच कर जाए तो मेरे को कोई इसमें आश्चर्य नहीं होगा। तो यहाँ से भी 4 हज़ार पॉइंट अगर निफ्टी जाती है तो टाटा मोटर्स आप डेफिनेटली आप ये मान के चलो कि यहाँ से डबल होने की कैपेसिटी रखता है। सिर्फ ये नहीं, इसके पीछे और भी बहुत सारे रीज़न है, वो मैं एक एक करके आपको डिस्कस करके सारी चीज़ क्लियर करूँगा। तो सबसे पहले हम देखें इसके सेल्स फिगर पे। तो फ्रेंड्स, इसका अगर हम सेल्स फिगर देखें तो टाटा मोटर्स डोमेस्टिक सेल्स अप बाय 27% इन अक्टूबर 2020। मतलब इसकी सेल्स अक्टूबर में 27% इंक्रीज़ करी है वाई ऑन वाई बेसिस, ईयर ऑन ईयर बेसिस। लास्ट ईयर कंपेयर अगर हम करें, मैं ये नहीं बोला मंथ ऑन मंथ बेसिस हम कंपेयर नहीं कर सकते, बिकॉज दैट पीरियड वाज डीपली अफेक्टेड बाय कोरोना, जो पीछे के मंथ थे। तो हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमें एक ज़्यादा अच्छा डेटा मिलेगा, एनालिसिस हम कर पाएंगे। तो आज जो शेयर है ये टाटा मोटर्स, इसमें आप देखो 27% ग्रोथ हुई है डोमेस्टिक सेल्स में। और 49 ऑलमोस्ट 50,000 यूनिट्स इन्होंने सेल किया अक्टूबर में, एज़ कम्पेयर टू 39,000। पहला रीज़न ये है कि इनकी सेल्स जो है ये मंथ ऑन मंथ, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इंक्रीज़ हो रही है। दूसरा रीज़न ये है फ्रेंड्स कि अगर हम इसके टेक्निकल्स पे जाए तो ये पिछले 3-4 महीनों से ये हायर हाइज और लोअर लोज, यानी वीक ऑन वीक बेसिस पे, यानी ये अपने जो हाई है वो अपने हाई तोड़ता रहता है और लोज जो है उसको ऊपर लेके जाता है। मतलब जो लो इसने बनाया है उसको नहीं तोड़ता ये। तो और इसमें अभी आपने देखा होगा बहुत सारे इन्वेस्टर्स, एस इन्वेस्टर्स जैसे
राकेश झुनझुनवाला, और आप देखो तो एफपीआईज ने अपनी स्टेक बढ़ाई है, इवन प्रमोटर्स भी बाय कर रहे हैं शेयर्स। तो उसके पीछे बहुत सारी रीजंस हैं कि इतने एस इन्वेस्टर्स ने, जो कि एक टाइम पे द मोस्ट अंडर परफॉर्म स्टॉक ऑफ निफ्टी, अगर यस बैंक के बाद कोई है तो वो टाटा मोटर्स ही था, बट अब इसका टर्न अराउंड का टाइम आ गया है। तो अभी भी इसमें काफ़ी स्पेस बचा हुआ है, अभी भी ये यहाँ से डबल हो सकता है, क्योंकि हमें पता है कि ये पेडिग्री पेडिग्री मतलब ये टाटा की कंपनी है। टाटा कभी भी अपने इन्वेस्टर्स का पैसा लूज़ होने नहीं देगी, ये तो आपको भी पता है। दूसरा एक न्यूज़ और भी है टाटा मोटर्स में कि इन्होंने अभी पीछे अनाउंस किया था, इनके एमडी ने, कि हम टाटा मोटर्स को 100% डेट फ्री कंपनी बनाएंगे विद इन 3 ईयर्स। तो दोस्तों आप ये देखो कि अगर ये डेट फ्री हो जाती है तो इसका मार्जिन और इसके नेट प्रॉफिट में, और जो इसका एक्स्ट्रा अमाउंट जा रहा है सारा इंटरेस्ट को सर्विस करने में, वो इसके पास फ्री कैश फ्लो बचेगा। वो ये अपने ग्रोथ में, अपने दूसरे प्रोडक्ट डेवलपमेंट में, रिसर्च में, उसमें लगा सकती है ये। तो अगर प्रमोटर्स ने ये बोल दिया कि हम डेट फ्री हो रहे हैं, इन्होंने कॉस्ट कटिंग भी बहुत करी है। कॉस्ट कटिंग भी इन द सेंस कि इनके पिछले अगर आप 2 क्वार्टर के देखो तो बहुत सारे लॉसेस हैं, तो वहाँ पे प्रमोटर्स ने अपने लूप होल्स देखे और अपने लॉसेस को कट किए। तो इस कारण से ये एक अच्छा इन्वेस्टमेंट पिक बनता है लॉन्ग टर्म के हिसाब से। और दूसरा अगर आप देखो इसमें, तो मैं आपको एक बार इसकी बैलेंस शीट दिखाता हूँ। बैलेंस शीट देखिए फ्रेंड्स, तो वैल्यूएशंस हम देखते हैं एक बार। ये डीवीआर हो गया, डीवीआर करी देखते टाटा मोटर्स। तो टाटा मोटर्स का अगर आप देखो वैल्यूएशन, तो मार्केट कैप इसकी सिर्फ 41,423 करोड़ है। बुक वैल्यू है 56.39। सबको पता है कि इनकी ऑटो मेजर जो भी होती है, टेक्निकल जो आईटी कंपनी होती है, उनकी बुक वैल्यू बहुत कम होती है। और अगर हम इसके बैलेंस शीट बेसिस पे जाएं, तो मैं आपको दिखाता हूँ फाइनेंशियल्स। फ्रेंड्स देखते हैं इनके फाइनेंशियल्स पे, आप एनालाइज करो इनकी सेल्स फिगर देखो, ह्यूज ह्यूज सेल्स हैं, ह्यूज अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और ये जिस हिसाब से कंपनी है उस हिसाब से इसने काफ़ी अंडर परफॉर्म किया है। आपको मैं दिखाता हूँ। फाइनेंशियल्स, फाइनेंशियल्स देखिए फ्रेंड्स, तो क्वार्टरली सेल्स इनकी आप देखो तो 53,530 करोड़, ये पूरे ग्लोबल की मैं बता रहा हूँ। उसके अलावा आप देखो इसमें, तो हालांकि लॉसेस हैं, लॉसेस इन्होंने कम किए, अपने खर्चे वगैरह इन्होंने कम किए हुए हैं। एक्सपेंसेस पे भी इन्होंने काफ़ी कोशिश करी है कम करने की। और जो इनका लैगार्ड था, जो कि जेएलआर थी इनकी, उसमें भी अब काफ़ी हमें ग्रोथ मिल रहा है। रिजर्व एंड सरप्लस देखो फ्रेंड्स, 61,491, कितना रिजर्व्स है। अगर इन्होंने लॉसेस भी किए हैं तो इनके रिजर्व्स एंड सरप्लस में से इन्होंने काफ़ी
चीज़ें इनकी कम हुई हैं पीछे लॉसेस में। तो आप देखो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग पेडिग्री, ह्यूज रिजर्व्स, ह्यूज अपॉर्चुनिटीज़, इंडिया की लार्जेस्ट ऑटो कंपनी, वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट बस मैन्युफैक्चरर और ट्रक मैन्युफैक्चरर है ये। तो मुझे इस लेवल पे, और जब सारे पॉजिटिव हैं तो हमें इस लेवल पे इसे इन्वेस्टमेंट करके अपनी एक पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहिए। मैं ये नहीं बोलता कि आप सारा का सारा पैसा लगा दो, बट कुछ पार्ट आप, जितनी आपकी होल्डिंग है उसका 10% आप इसमें लगा के आप छोड़ सकते हो फॉर 2-3 ईयर्स, ताकि आपका रिटर्न दो डबल से ट्रिपल। इसमें ऐसा भी नहीं है कि ये मल्टी बैगर बने, 5-6 टाइम्स हो जाए, उसमें ये पॉसिबल नहीं है। बट हाँ, यहाँ से ये डबल होने की कैपेसिटी रखता है और ये डेफिनेटली डबल होगा। और ये बहुत ही हाई कन्विक्शन कॉल है। और जो भी चुपचाप से लेके शांति से रहना चाहते हैं उन्हें टाटा मोटर्स में अभी प्रेजेंट सिनेरियो में बिल्कुल इन्वेस्ट करना चाहिए, और उन्हें वेट करना चाहिए रिटर्न के लिए ऑलमोस्ट 2 ईयर्स। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप कि आपको ये मेरा टाटा मोटर्स का जो रिसर्च है जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया तो आप प्लीज़ बेल आइकन दबा दें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले टाइम पे आपको रेगुलर वीडियोस मिलते रहें और अच्छे अच्छे शेयर जो कि अच्छी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी जो हमें प्रोवाइड कर सके, और 2 से 3 साल में जिसमें डबल होने की पोटेंशियल हो, और जो काफ़ी अंडर वैल्यूड है, वो आपको मैं सजेस्ट करूं। तो आप इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और बस यही कहना था। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, बाय।